सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है हुनर के रंग। दर्शकों, आज हम उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित गौचर में आए हैं और यहाँ पर चल रहा है गौचर मेला, जो कि उत्तराखंड में राज्य स्तरीय मेला है। यह 1943 में एक औद्योगिक मेले के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसने औद्योगिक के साथ ही सांस्कृतिक मेले का भी रूप ले लिया है। आज हम यहाँ पर विशेष तौर पर देखेंगे सीमांत गांवों से आने वाले शिल्पकार जो कि अपने हस्त निर्मित उत्पादों, जैविक उत्पादों एवं स्थानीय उत्पादों का यहाँ पर व्यापार करते हैं। साथ ही हम मिलेंगे उत्तराखंड में सांस्कृतिक विविधता के रूप में जानी जाने वाली भोटिया जनजाति के व्यापारियों से, जो अपनी भेड़ों से बनाई गई ऊन से गर्म कपड़े, शॉलें, सुंदर सुंदर कालीन एवं जड़ी बूटियां यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं। तो आइए मिलते हैं इन सभी हस्तशिल्पकारों से और देखते हैं इनके हुनर के रंग। चमोली गढ़वाल के गौचर नामक नगर में लगने वाला ये ऐतिहासिक मेला उत्तराखंड का औद्योगिक मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। अलकनंदा नदी के किनारे बसा रमणीय स्थल गौचर समुद्र तल से लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गौचर बद्रीनाथ जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाला एक विशाल मैदानी हिस्सा है। यहाँ प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 20 नवंबर तक ये प्रसिद्ध गौचर मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला व्यापारियों और पहाड़ के लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण है। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक ताई जी हैं जो कि यहाँ की स्थानीय निवासी हैं। वो मेले के बारे में कुछ हमसे अपना अनुभव बताना चाहेंगी। नंदप्रागार से यहाँ आ रखे है। सालों में 2 बार मेला लगता है। आगे फिर इस 9 दिसंबर में, फिर अगले बार भी दिसंबर में लगे मेला। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। इधर हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सामान खरीदते रहेंगे। एक्चुअली मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो जब से मैं इधर आई हूँ कुछ न्यू चीज़ें रिचुअल देखने के लिए मिल रही हैं, जो मैं मतलब कि देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस मेले में आई मैं अपनी रूम ऑनर की वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेला, गौचर मेला। 3 साल बाद ये मेला लग रहा है। मेले को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हम लोगों को। आगे भी मेला लगता रहे इसी तरीके से। ये प्रसिद्ध मेला भारत और तिब्बत के मजबूत व्यापारिक संबंधों का परिचायक है। इस मेले के बारे में ये बताया जाता है कि माणा घाटी के प्रसिद्ध व्यापारी और जनप्रतिनिधि बाल सिंह पाल, पाल सिंह बमफाल और गोविंद सिंह राणा ने इस प्रकार के औद्योगिक मेले का आयोजन करने की इच्छा प्रसिद्ध समाज सेवी गोविंद प्रसाद नौटियाल के सामने रखी। उसके बाद तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर मिस्टर बनार्डी ने 1943 में इस मेले का शुभारंभ किया। उस समय यहाँ तिब्बत के व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए आते थे। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अपने हस्त निर्मित उत्पादों का स्टॉल यहाँ पर लगाया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके उत्पाद के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम उर्वशी है और मैं चमोली से हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो है सभी ये हथकरघा का सामान है। जैसे यहाँ पे हैंडमेड ये शॉल हैं, ऊनी शॉल हैं और ऊनी पंखी है। ये प्योर ऊन के प्रोडक्ट्स हैं और स्वेटर्स वगैरह हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी है जैसे मतलब जो पहाड़ी प्रोडक्ट, ये चोरू फरण जो भी है, शॉल, पंखी, ये प्योर उनके जो भेड़ के स्वेटर वगैरह हैं। अभी तो फ़िलहाल में 20-25 महिलाएं ही हैं, तो उनको महीने का लगभग 5000 मिल जाता है। और हमें मतलब बुनकर की तरफ से भी प्रशिक्षण दिया गया था, तो इन्हीं की संस्था में प्रशिक्षण दिया गया था। ये जितने भी शॉल, पंखी वगैरह बनते हैं। मैं नीति घाटी मलारी से हूँ और 6 महीने माइग्रेशन में हम नंदप्राग के पास निवास स्थान है हमारा। हम लोग ये क्या कहते हैं, ये ऊनी सामान वगैरह तैयार करके और ये चोरू फरण वगैरह, ये सारी जड़ी बूटियाँ और क्या कहते हैं यहाँ पे अपने आजीविका के लिए मतलब बेचते हैं और इससे हमारी मतलब आजीविका चलती है।
और हमारे पीछे कई लोग इसको जुड़े हुए, कई बनाने में लगे हुए, कई लोग क्या कहते हैं इसको निकालते हैं, तो कई लोग इसमें कम से कम काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इसमें, मतलब काफ़ी लोगों का रोज़गार इस चीज़ से चलता है। और जब ये क्या कहते हैं गौचर मेले के अलावा, इन मेलों के अलावा हम लोग क्या कहते हैं जैसे गांव-गांव में और तहसील ब्लॉक ऐसी जगह पे, मतलब सार्वजनिक जगहों पे हम लोग इस सामग्री को बेचते हैं और इससे हमारी अच्छी आजीविका चल जाती है। यह मेला सांस्कृतिक के साथ उद्योग और व्यापार के समन्वय के कारण उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेलों में गिना जाता है। इस मेले में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ शासन प्रशासन के स्टॉल, सहकारी समितियों के स्टॉल या दुकानें लगाई जाती हैं। मेरे साथ 5-6 महिलाएं काम करती हैं कंटिन्यू। हैंडलूम में हम लोग अपना काम करते हैं, जैसे उसमें हैंडमेड स्वेटर बनाना है, शॉल, स्टॉल, लोई, और उसी समूह से मतलब हमारा अच्छी आजीविका चल रही है। हमें उसमें जैसे शॉल हो गया, स्टॉल हो गया, लोई हो गया, अपना स्वेटरें होगी। हमारे वहाँ पे 10 मशीनें हैंडलूम की लगी हैं और हम ये सामान बना के जो है हम एक्सपो में, गौचर मेले में, जहाँ जहाँ हमारे एग्जीबिशन लगता है वहाँ पे हम सेल करते हैं। उससे हमारा मतलब अच्छी आजीविका चलती है, हमारा महिलाएं भी अच्छी उसमें रोज़गार कर रही हैं। हम आते हैं ये डुंडा उत्तरकाशी से और ये हमारा उलन का उत्पाद करते हैं। हम लोग भेड़ बूढ़ पालते हैं। लगभग हमारे गांव में सारे औरतें लोग ये ऊनी स्वेटर हो गए, जुराब हो गए, मोजे हो गए, टोपी हो गए, और ये जैकेट जुगड़ के लिए हमने अलग से कारीगर रखे हुए हैं। ये मेरा सेल्फ व्यक्तिगत है सब चीज़, मैं अपने परिवार के साथ करता हूँ। आय हो जाता है मैडम, जिससे मेरा परिवार भी अच्छे से पल जाता है। ये कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, रोज़गार की कोई समस्या नहीं है। मैं और बाकी लोगों को भी रोज़गार देता हूँ, कम से कम 7-8 लोगों को भी रोज़गार देता हूँ मैं। तो उसमें 3-4 महिलाएं भी है, 4-5 पुरुष भी है, उसको मैं उन्हें रोज़गार भी देता हूँ। और बाकी ये रोज़गार के सारे मैं इधर उधर मेले मूले में भी आता हूँ। फिर ये उद्योग विभाग से हमें ये स्टॉल भी मिल जाता है। मेरे यहाँ फरण और ये सारे खेत का काम होता है। फरण, धूप, अगरबत्ती ये सब बनाता हूँ मैं अपने यहाँ पे। 2 लोगों को भी रोज़गार देता हूँ। कटुकी है, फरण है, चोरू है, ये सारी चीज़ हम खेत से उगा के तब यहाँ पे बेचने आते हैं। ग्राम नीति से आ रखे हैं यहाँ, और अपने ऊन का जो सामान बना रखा वो बिकाने के लिए यहाँ गौचर मेला में आ रखा, समूह से जुड़ रखा। थोड़ा बहुत बिक्री हो रहा, जैसा होना था वो ऐसा नहीं हो रहा, पर थोड़ा बहुत हो ही जा रहा है। मतलब इसलिए मतलब यहाँ पर आके थोड़ा अपना बिक्री हो रहा है। कृषि, पर्यटन आदि विषयों पर विचार गोष्ठियां भी रखी जाती हैं और मेले में सांस्कृतिक मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। बहुत अच्छा लगा, हमारी संस्कृति ऐसी बनी रहे, हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा संस्कृति बनी रहे हमारे यहाँ। और 2-3 साल से कोरोना की वजह से मेला मूला नहीं लगा था, तो बहुत गंदा लग रहा था, अब बहुत अच्छा लग रहा। ये गौचर मेला में बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, बहुत बड़ा। इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जो कोरोना काल से 2 साल बाद जो ये मेला हुआ है, तो इसमें बहुत बढ़िया लगा। इस बार यहाँ पे दुकानें और जो कुछ लेन देन जो व्यापार चलता है यहाँ पे, औद्योगिक विकास मेला हमारा जो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और मैं चाहूँगा अगली बार ये भव्य रूप में मनाया जाए, जिससे आने वाले भविष्य में जो हमारी छोटी भी पीढ़ियाँ हैं वो भी इसका मतलब सांस्कृतिक तौर पे और औद्योगिक तौर पे उसका सपोर्ट कर पाए। ये विशिष्ट और ऐतिहासिक मेला हमारे राज्य के प्रमुख मेलों में से एक है और इसमें सरकार के अधिकांश विभाग भाग लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्टॉल्स सरकारी विभागों के द्वारा भी लगाए गए हैं। यहाँ पर जहाँ हम अभी खड़े हैं यह केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी है। आइए इनसे जानते हैं कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है। इस प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य हमको ये है कि अपने जंगलों को बचाना है। हमारे जंगल कैसे बचेंगे, और इसके लिए हमारे जो चिपको आंदोलन के जो नेता थे, चिपको आंदोलन के जो ये गौरा देवी थी, इन्होंने इसमें अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसको बचाने के लिए उनके साथ जो महिला मंगल दल की जो टीमें थी, और उसके बाद हमारे जो यहाँ पर ये फॉरेस्ट वन आरक्षी जी हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई पेड़ों को नहीं काटना है, पेड़ों को काटेंगे तो हम इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। और फिर हमें मानव वन्य जो जीव संघर्ष जो हो रहा है, अगर हम जंगल को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो ये
जो हमारे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वन्य जीव हैं, ये गाँव की ओर आबादी करेंगे, जब गाँव की ओर ये आबादी करेंगे तो ये मानव से इसमें हमें मानव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेले हमारे जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की तरह है और जीवन में ताजगी और उत्साह भर देते हैं। प्राचीन समय में जब संचार और परिवहन की कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो इन मेलों ने सामाजिक ताने बाने को बुनने में बहुत मदद की और लोगों का सामाजिक और व्यवहारिक दायरा बढ़ाया। हमारे देश में और विशेष रूप से उत्तराखंड में अधिकतर मेले सांस्कृतिक मेल मिलाप का माध्यम रहे हैं, परंतु गौचर मेला विशेष है क्योंकि संस्कृति की छटा बिखेरने के अलावा ये मेला यहाँ की जनता के व्यापारिक अवसरों को भी बढ़ावा देता है। इस मेले में दिखाई जाने वाली झांकियों ने उत्तराखंड की विशिष्ट और बहुआयामी संस्कृति को प्रदर्शित किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी समाज में मेलों का बहुत महत्व है। ये मेले एक खुशनुमा समय बिताने और लोगों से मुलाकात करने का बहुत बड़ा अवसर देते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के विभिन्न संस्कृति और विचारों के प्रमुख मिलान स्थल होते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से दूर दूर सीमांत गांवों से व्यापारी यहां पर आकर के अपने उत्पाद बेच रहे हैं और अपनी जीविका चला रहे हैं। इस तरह के जो ये मेले होते हैं ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में एक नए हुनर के साथ। धन्यवाद।